प्राचीन काल में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ का राज्य बड़ा ही समृद्ध और सुखी था। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लंबे समय तक संतान न होने पर राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। इस यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न। चारों भाई अत्यंत गुणवान, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे, किंतु श्री राम सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। राम का जीवन सद्गुणों से परिपूर्ण था। वे सत्यप्रिय, करुणामय और धर्म के पालन करने वाले थे। गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में उन्होंने सभी विद्याओं का अध्ययन किया। युवावस्था में मिथिला के राजा जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर में राम ने भगवान शिव का धनुष भंग कर माता सीता का वरण किया। सीता जी भी आदर्श नारी थीं और राम के साथ उनका जीवन सदैव धर्म की रक्षा के लिए समर्पित रहा। कुछ समय बाद जब राजा दशरथ ने राम को अयोध्या का युवराज घोषित करने का निश्चय किया, तब कैकेयी को यह स्वीकार नहीं हुआ। उसने राजा से अपने 2 वरदान मांगे, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्षों का वनवास। धर्मप्रिय राम ने पिता की वचनबद्धता बनाए रखने हेतु बिना किसी क्रोध के वन जाने का निश्चय किया। माता सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वनवास को चल पड़े। वनवास के समय अनेक घटनाएं घटी। राम ने ऋषियों की रक्षा की, दुष्ट राक्षसों का नाश किया और महापुरुषों से आशीर्वाद पाया। किंतु सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। राम ने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की, हनुमान जैसे पराक्रमी भक्त को साथ पाया और वानर सेना संग समुद्र पार कर लंका पहुँचे। लंका में भीषण युद्ध हुआ। रावण, जो अत्यंत बलशाली और विद्वान था, धर्म विरुद्ध आचरण के कारण विनाश को प्राप्त हुआ। राम ने उसका वध कर सीता जी को मुक्त कराया। इस विजय के बाद राम का अयोध्या लौटना दीपावली पर्व के रूप में आज भी मनाया जाता है। वनवास पूर्ण होने के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या पुनः आनंदमय हो गई। भगवान राम ने प्रजा की भलाई और धर्म की स्थापना के लिए आदर्श शासन किया, जिसे रामराज्य कहा जाता है। वहाँ किसी प्रकार का दुख, अन्याय या अत्याचार नहीं था। भगवान राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य, धर्म, करुणा और कर्तव्य का पालन ही मनुष्य का सबसे बड़ा